जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा चैनल सदगुरु क्लासेस पे। मैं विष्णु श्रीवास्तव आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं और आपको एक धन्यवाद देना चाहता हूं। जो मेरा 10 का वीडियो आया था आप लोगों ने उसमें बहुत प्यार दिखाया है, इस वजह से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और ऐसे ही हम लोग टॉपिक लाते रहेंगे और आप लोग पढ़ते रहना, ठीक है ना। तो आज का टॉपिक आप लोग जैसे आप देख रहे हैं, हम लोगों का टॉपिक है अलंकार। अलंकार में हमने सब कुछ देखेंगे कि हमें कैसे पढ़ना है और अलंकार की उत्पत्ति कैसे हुई, अलंकार का मतलब क्या होता है, अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, अलंकार के भेद क्या होते हैं, अलंकार के तत्व क्या होते हैं, सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अलंकार का अर्थ क्या होता है। देखो अलंकार जो होता है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है अलम और दूसरा शब्द है सर कार। क्या है? अलम धन कार। अब देखो कार क्या है बेटा, तो कार आपका प्रत्यय है। क्या है? कार आपका प्रत्यय है। और अलम क्या है? अलम है धातु। क्या है? धातु है। अब जब अलम धातु है तो अलम का मतलब क्या होता है? अलम का मतलब होता है सजावट। क्या होता है? सजावट। तभी तो कहा जाता है काव्य की शोभा जो बढ़ाता है वो क्या कहलाता है सर? अलंकार कहलाता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? अलंकार। ऐसे आता है। अलम का मतलब क्या होता है? अलम का मतलब होता है सजावट। और कार क्या लगा? कार प्रत्यय लगाने से मिलता है। जैसे स्त्री की शोभा आभूषण बढ़ाते हैं, वैसे जो काव्य होता है काव्य की शोभा कौन बढ़ाते हैं? अलंकार बढ़ाते हैं। अलंकार बढ़ाते हैं, काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। तो हमने अलंकार का मतलब जाना। अब अलंकार के मतलब में हम लोग देखेंगे अलंकार का क्या होता है, अर्थ क्या होता है। तो अलंकार का अर्थ होता है जैसे आभूषण। क्या होता है? आभूषण। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण कह दो या सजावट कह दो या एक प्रकार से चमत्कार टाइप का कह दो, ठीक है ना, जो शोभा बढ़ाती है। ये अलंकार के अर्थ होते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको अलंकार समझ में आया। लेकिन क्वेश्चन आता है कि अलंकार के प्रतिपादक कौन है? भाई हर चीज के प्रतिपादक होते हैं, प्रणेता होता है। अगर प्रणेता पूछता है कि अलंकार के प्रणेता कौन है, तो प्रणेता कहें या हम लोग प्रतिपादक कहें, क्या कहें? या प्रतिपादक कहें, प्रतिपादक कहें या तो हम जनक कहें। क्या कहें? जनक कहें। तो अलंकार के जनक है आचार्य भामह। कौन है? आचार्य भामह। आचार्य भामह। तो हम लोगों ने कितना पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना, अलम धनकार। अलम का मतलब होता है सजावट, जो कि क्या है? एक धातु है। कार क्या है? प्रत्यय। तो कार पीछे प्रत्यय लगा है। प्रत्यय कहाँ लगते हैं? पीछे लगते हैं। उपसर्ग कहाँ लगते हैं? आगे। इसका कोई अर्थ नहीं होता है विशेष रूप से। अलंकार आपका धातु है जिसका मतलब क्या होता है? सजावट। तो काव्य की, अब यहीं से देखो, जो काव्य की शोभा बढ़ाए वही क्या है आपका? जो काव्य की सरशोभा बढ़ाए वही आपका क्या है? अलंकार है। आपको इतना बात समझ में आ गई। इसका प्रणेता हम बात करते हैं, प्रणेता है, प्रतिपादक है, जनक तो कौन है? आचार्य भामह। अब देखो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से अलंकार के हम लोग तत्व देखेंगे। तो अलंकार के भेद देखेंगे और तत्व देखेंगे। तो भेद तत्व में क्या होता है? जैसे हम तत्व देखेंगे तो अलंकार के तत्व देखो दो प्रकार से मिलकर, एक शब्द होता है, एक अर्थ होता है। क्या होता है सर? एक शब्द होता है, एक होता है अर्थ। लेकिन अगर हम भेद की बात करते हैं, क्या बात करते हैं? भेद की। तो देखो भेद, हमें सबसे पहले एक बात याद रख लो बेटा कि हमें सबसे पहले अलंकार सीखना है। आपको यूपी बोर्ड में कहां से लिखना होगा, मैं ऐसे एग्जांपल बताऊंगा जो लिखने होंगे। कुछ एग्जांपल मैं आपको ऐसे डेली रूटीन में कुछ गाने वाले एग्जांपल बताऊंगा जिससे आपको पहले सीखो। क्योंकि देखो अलंकार हमको इस तरीके से पढ़ना है कि अलंकार रूपी जो खेत है इस पे दोबारा कोई फूल ना उगे। क्योंकि कोई चैप्टर हमें तब पढ़ना होता है सर कि उस पे हमें क्या करना है कि अगर चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं तो उस चैप्टर को हमें इतना पढ़ना है, उस चैप्टर को इतना निचोड़ लेना है कि उस पे दोबारा कोई फूल ना उगे। अब जो अलंकार का टॉपिक पढ़ा है मेरे हिसाब से अलंकार के दो वीडियो आएंगे। पहला वीडियो आ जाए, दूसरा बहुत जैसा आपका प्यार रहेगा उसी हिसाब से आपका वीडियो आएगा। अब जब आपका वीडियो आएगा तो उसमें हम लोग देखेंगे कि आज हम लोग अलंकार के बारे में लगभग 3 या 4 अलंकार खत्म कर लेंगे, इसके बाद अलंकार देखेंगे। तो जब सर हम लोग अलंकार देखेंगे तो अलंकार के भेद हम बताए दे रहे हैं और इसके कुछ रूटीन में। तो सबसे पहले हमारा काम होगा अलंकार को हम सीखते हैं कि अलंकार क्या होते हैं। जब सीख जाएंगे तो सर कोई भी एग्जाम्पल बन जाएगा। तो ऐसे मैं बहुत से एग्जाम्पल होंगे जिसमें आपको खूब सारी मजा आएगी। तो मेरे साथ जुड़े रहिए और बताते रहिए, ठीक है ना। अलंकार के भेद जैसे आपने 3 पढ़े होंगे। एक होता है सर शब्दालंकार, एक होता है अर्थालंकार। देखो एक होता है शब्दालंकार होता है सर, और सर दूसरा होता है अर्थालंकार। क्या होता है सर? दूसरा होता है अर्थालंकार होता है, और सर तीसरा होता है उभय अलंकार।
उभयालंकार। एक होता है सर शब्दालंकार, एक होता है उभयालंकार। अब कहेंगे सर कि इसकी परिभाषा क्या होती है, तो देखो हम लोग कैसे लिखते हैं। देखो शब्दालंकार में जहां शब्द के माध्यम से हो, इसमें क्या यूज होते हैं, शब्द के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ाई जाए, शब्द के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ाई जाए, काव्य की शोभा बढ़ाई जाए शब्द के द्वारा। इसमें क्या होता है, अर्थ के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ाई जाए, क्योंकि अर्थालंकार है। अर्थ के द्वारा काव्य में चमत्कार उत्पन्न किया जाए, काव्य की शोभा बढ़ाई जाए, ठीक है ना सर, काव्य की शोभा बढ़ाई जाए। और उभयालंकार में क्या होता है, शब्द और अर्थ में भाई होगा, शब्द व अर्थ में होगा। अभी देखो आपको बहुत कंफ्यूजन होगा कि शब्द क्या होता है सर, वर्ण क्या होता है, जैसे आप लोगों ने क्लास में पढ़ा होगा। हम आपको आज पूरा क्लियर करने, क्रिस्टल क्लियर करेंगे कि शब्द क्या होता है, वर्ण क्या होते हैं ना, पद क्या होते हैं, वाक्य क्या होते हैं। हम आपको अभी आगे बताते एक एक चीज, है ना, तो परेशान नहीं होना है। शब्द व अर्थ के माध्यम से, अब देखो सर शब्द व अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा, इसका एग्जांपल हम आपको डेली रूटीन का बता। जैसे आप लोगों ने बहुत अच्छा गाना सुना होगा, ब्लू है पानी पानी पानी, देखो ब्लू है पानी पानी, आपने जैसे पढ़ा। देखो अभी आपको ये टॉपिक में बोर्ड में लिखना नहीं होता और कंपटीशन में आपको सीखना होता है। कंपटीशन में कुछ भी आ सकता है, तो कंपटीशन के हिसाब से आपको एग्जांपल हम डेली रूटीन की दे रहे हैं। आप कहेंगे सर यूपी बोर्ड वाले में क्या करेंगे, तो यूपी बोर्ड में आपसे ये नहीं पूछेगा शब्दालंकार बताओ या अर्थालंकार बताओ या तो उभयालंकार बताओ। उसमें क्या होगा, अनुप्रास दे। देखो अनुप्रास के हम भी काफी एग्जाम्पल बताएंगे, तो अभी हम शब्द में बता रहे हैं। देखो शब्द के माध्यम से द्वारा काव्य की शोभा, देखो ब्लू है पानी, अब देखो ब्लू क्या है, पानी भी है और ब्लू भी पानी है, तो शब्द के माध्यम से बढ़ाई जा रही। अर्थ के द्वारा, जैसे आप लोग सुना मैं पानी पानी हो गई, ये आप लोगों ने सुना होगा, मैं पानी पानी, गाना सुना होगा मैं पानी पानी हो गई, ठीक है ना। देखो समझो मैं पानी पानी हो गई, तो देखो इसमें क्या होता है, मैं पानी पानी हो गई, अर्थ के द्वारा शोभा बढ़ाई जा रही कि मैं देखो पानी पानी हो गई, तो इसमें क्या होता है, हम अर्थ के माध्यम से क्या बढ़ा रहे हैं, शोभा बढ़ा रहे हैं, तो उस क्या होता है आपका वो अर्थालंकार होता है। तो हम आप मेरे हिसाब से अलग तत्व कितने थे, दो तत्व थे, कितने से दो सर, दो तत्व थे। भेद कितने थे, भेद हमारे तीन भेद थे। कौन कौन भेद थे, नंबर एक शब्दालंकार पढ़ा, नंबर दूसरा अर्थालंकार पढ़ा, नंबर तीसरा उभयालंकार पढ़ा। तो हम लोगों ने इतना सारा पढ़ लिया। अब देखो हम लोग क्या करेंगे कि एक बात बताते हैं, एक ग्राफ हम छोटा सा आपको बताते हैं कैसे शोभा बढ़ाई जाती है। देखो सर ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। देखो हम एक ग्राफ बताते हैं आपको, ये है सौंदर्य, ये है आपका, इस पे आपको सदगुरु क्लास में ऐसे ऐसे चीजें सीखने को मिलेगी कि आपको मतलब अंदर से प्रसन्नता होगी कि हाँ यार हमने अलंकार को सीखा है, हमने आज कोई सी चीज को सीख के गए, आपको सुविधाएं मिलेगी। देखो सौंदर्य अलंकार, इसका ग्राफ सर कैसे काम करता है, इसका ग्राफ काम करता है आपका, देखो सर इस प्रकार काम करता है। देखो एक समय बाद जैसे सौंदर्य है और आभूषण है, अब आपको देखो सुंदरता ना हो, समझिएगा मतलब सुंदरता ना हो और तुम बिल्कुल आभूषण पे आभूषण ला दो, मतलब गरीब बप्पी लाहिड़ी बने हो, तो गरीब बप्पी लाहिड़ी का मतलब बहुत बेकार गरीब है। तुम सब कुछ पहनो, बिल्कुल सुंदरता तुम्हें तुम्हारे अंदर ना हो और तुम बिल्कुल सोना चांदी हीरे जवाहरात सब पूरे हीरे ला दो, हाँ ये सब पहने हो, सब कुछ मतलब एक प्रकार से जोकर बने दिख रहे हो, तो वो भी शर्माने लगती है। साथ में सुंदरता भी जरूरी होती है कि हम लोग कैसे काम करते हैं। तो देखो सौंदर्य और आभूषण का मतलब होता है, देखो ये आपका ग्राफ सौंदर्य, जैसे ये आपने सौंदर्य लिया आभूषण लिया, देखो सर ये ग्राफ ऐसे जा रहा है, तो एक समय बाद सौंदर्यता मायने रखती है, क्या करता है, एक समय बाद जो हमारी सौंदर्यता होती है सर वो हमें हम पे मायने रखती है। किस प्रकार मायने रखती है, देखो सर कि देखो ये इसमें क्या होता है सर कि देखो सौंदर्य बढ़ रहा है, सौंदर्य जैसे बढ़ा तो आभूषण भी बढ़े, और जैसे सौंदर्य घटने लगेंगे तो सर आभूषण क्या होंगे, आपको नहीं पहने, तो मतलब सुंदरता भी बढ़े और आभूषण दोनों सर साथ साथ में एक दूसरे के काम करते हैं। तो हमारा ये ग्राफ हुआ किसका, सौंदर्य और सर
आभूषण का ग्राफ हुआ। तो आपको ये ग्राफ समझना है, ये ग्राफ आपको अपने जीवन में उतारने में बहुत काम आएगा कि ज्यादा जोकर नहीं दिखेंगे इससे आप, ठीक है ना। तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोगों को सबसे पहले अलंकार आता है अनुप्रास। क्या आता है? अनुप्रास अलंकार आता है। अनुप्रास अलंकार आता है। भाई पढ़ते रहो और अपना रवैया बदलते रहो, क्योंकि एक बात मेरी याद रखना सर, बीच बीच में थोड़ा ज्ञान भी जरूरी है कि पढ़ते रहने से ये होता है कि आपका एक कंटिन्यू टारगेट पूरा करते रहो, क्योंकि टारगेट भी पूरा करना जरूरी। बहुत जल्दी आपके पेपर भी आ जाए, ज्यादा टाइम भी नहीं बचा है। अपना रवैया सुधारो, जो मन होता है पढ़ने का तो पढ़िए, क्योंकि मेरी बात सर याद रखिए, जो आपके रवैये की कमजोरी होती है वो सर आपके चरित्र की कमजोरी बन जाती है। आपको पता नहीं चलता है, धीरे धीरे आपका रवैया बिगड़ता चला जाएगा तो सर आपका चरित्र दांव पे लगता चला जाएगा। इसीलिए ठीक ही कहा गया है कि रवैये की कमजोरी आपके चरित्र की कमजोरी बन जाती है। तो याद रखना मेरी बात को, है ना। तो अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास में सर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब, चलो इसमें अनुप्रास में सर जैसे कि हमने आपको बताया कि आपने पढ़ा होगा कि जहां किसी वर्ण, जहां किसी वर्ण, शब्द, वाक्य की आवृत्ति, जहां किसी वर्ण, शब्द, वाक्य की आवृत्ति बार बार होती हो, वह कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। आपने पढ़ा। अब देखो भाई, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, एग्जांपल लिख लेते हैं, हम थोड़ा समझते हैं कि अभी इसके बाद वाली इसके स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि वर्ण क्या होता है, शब्द क्या होता है, वाक्य क्या होता है, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं इसके, वो देखते हैं एग्जाम्पल। देखो इसके उदाहरण देखो, इसके एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन, पतित पावन सीताराम, सीताराम। आप चीज देख रहे हैं, रा की आवृत्ति बार बार हो रही है सर रा की आवृत्ति बार बार हो रही है। देखो अब तो यहाँ पे रा क्या है? वर्ण है। अभी आपको कंफ्यूजन होगा सर वर्ण क्या होता है, शब्द क्या होता है, वाक्य क्या होता है, पद क्या होता है। मैं इसके बाद वाली स्लाइड में बिल्कुल अभी आपको बता रहा हूं। एक एग्जाम्पल हमने ये लिखा, दूसरा हमने लिखा पूत कपूत क्यों धन संचय, पूत कपूत क्यों धन संचय, क्यों धन संचय, पूत सपूत, पूत सपूत क्यों धन संचय। देखिए सर इसका मतलब हुआ कि पूत कपूत क्यों धन संचय। देखो ये तो आपको पता होगा भाई, है ना। हम इसकी बात बताते हैं कि पूत कपूत क्यों धन संचय, पूत सपूत क्यों धन संचय। भाई देखो अगर पुत्र नालायक है, पुत्र कपूत क्यों धन संचय। अगर पुत्र नालायक है तो उसके लिए धन क्यों छोड़ के जाएं, हम उसके लिए जो जायदाद है वो क्यों छोड़ के जाएं, क्योंकि वो बर्बाद कर डालेगा। अगर पुत्र को हम शिक्षित कर रहे हैं, अगर पुत्र हमारा पढ़ा लिखा है तो हम उसके लिए क्यों धन का संचय करें, क्योंकि वो इतना पढ़ा लिखा है, वो इतना कामयाब है कि वो अपनी जो अपना क्या बोलते हैं सब कुछ है जो अपना बना लेगा, जो अपनी जायदाद, जो अपनी रियासत है, अपनी सफलता के दम पर वो सब कुछ हासिल कर लेगा जो उसे जरूरत होगी। यही तो कहा जा रहा है कि पूत कपूत, अगर पुत्र कपूत है क्यों धन का संचय करें, और सर यदि पूत सपूत है तो फिर हम धन का संचय क्यों करें। मेरी सबसे अच्छा एग्जांपल मैं कह रहा हूं, ये वाला एग्जांपल आप पेपर में लिख के धूम मचा के आएंगे कि पूत कपूत क्यों धन संचय, पूत सपूत क्यों धन संचय। अगर स्पष्टीकरण करना हो तो कर दो, ये पुत्र कपूत है यानी कि पुत्र क्या लेंगे, जो पूत है वो कपूत है, पुत्र के लायक नहीं है, लायक नहीं तो मतलब कपूत एक उपसर्ग लगा है। अब क्यों धन संचय, पूत सपूत, अगर पुत्र हमारा अच्छा है तो फिर धन का संचय क्यों करें, अगर अच्छा है तो सही कर देगा, अगर खराब है तो भी सब
क्या कर देगा, सब खत्म कर देगा, सब नाश कर देगा। सर इतनी बात समझ में आई। और अगर एग्जाम्पल आप लोग देखना चाहें तो आप लोगों ने काफी एग्जाम्पल पढ़े होंगे, पीपर पात सरिस मंडोला। क्या पढ़े होंगे, पीपर पात सरिस मंडोला। और फिर एक एग्जाम्पल हम आपको बताएं, आप लोगों ने एक एग्जाम्पल तीसरा पढ़ा होगा, तरणी तनुजा तट तमाल। तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। तरुवर बहुछाए। देखिए सर एक चीज देख रहे हैं, आप लोगों को देखना ये है कि भाई देखिए सर कि जो ता है, ता है, ये ता, ये ता, ये ता, जो ता वर्ग की आवृत्ति है, ता कितने बार आया है सर, 5 बार आया। अब देखो जो ये ता 5 बार आया है सर, ये क्या है, ये वर्ण है। अब कहेंगे सर वर्ण क्या होता है, शब्द क्या होता है, पद क्या होता है, वाक्य क्या होता है, अभी देखते हैं हम लोग। तो सर मेरे हिसाब से ये आपका कंप्लीट हो गया है, हम लोग देखते हैं क्या होता है। अब देखो सर सबसे पहले वर्ण देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम वर्ण होता क्या है। वर्ण ये आप लोग एक साइड नोट में लिख लीजिएगा, है ना, ये आपके साइड नोट्स के लिए हम बता रहे हैं आपको, साइड नोट्स। और जो कंपटीशन वाले वो तो भाई बिल्कुल साइड नोट्स उनके लिए नहीं, इसलिए तो बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स हो जाएगा। वर्ण क्या होता है, जिसके टुकड़े संभव ना हो, जिसके टुकड़े संभव ना हो, जिसके टुकड़े क्या ना हो, संभव ना हो। जैसे कहेंगे ये कैसे भैया, देखो सर जैसे ये का लिखा हमने, क्या लिखा, का, तो का हमारा वर्ण है, का हमारा क्या है, वर्ण, लेकिन हमने ऐसे लिखा तो ये वर्ण नहीं है। देखो इसके टुकड़े ऐसे तो होंगे, हमने लिखा मान लो ये घा लिखा, इसको ऐसे लिखेंगे तो ये वर्ण नहीं है, लेकिन ये वर्ण हमारा है। हमने लिखा मान लो मां, ऐसे लिखा, अब देखो तो ये हमारा वर्ण नहीं है। हमने लिखा जा, तो ये हमारा वर्ण नहीं है, लेकिन हमारा ये वर्ण है। तो जिसके टुकड़े संभव ना हो तो वो क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है सर, जिसके टुकड़े संभव ना हो वो क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। अब देखो एक बात और, हमने कहा जैसे वर्ण, एक आता है शब्द वर्ण, एक आता है सर शब्द, एक आता है सर पद, तब आपका आता है वाक्य। तब क्या आता है, वाक्य। ठीक है ना। देखो इसको कैसे पढ़ते हैं, इसको हम लोग ऐसे पढ़ेंगे। हमने सर जैसे कहा वर्ण में का एक वर्ण मान लिया, एक वर्ण हमने ला लिया। तो भाई का वर्ण लिया, अब आपको पता चला इसके टुकड़े संभव ना हो तो हमने एक शब्द बना दिया कमल। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम भाई। अब कमल, जैसे कमल थे हमने पद बनाया, एक पद बना दिया, कमल का फूल। क्या बनाया सर, कमल का फूल बना दिया। अब वाक्य क्या होगा, कमल का फूल जल में खिलता है, कमल का फूल जो जल में खिलता है, कमल का फूल जल में खिलता है। तो सर एक चीज देखा आप लोगों ने कि वर्ण के शब्द क्या है, वर्णों का सार्थक समूह। कैसा समूह है भाई, देखो बेटा हम लोग ये वर्ण ले रहे हैं, वर्णों को ही तो मिला रहे हैं। हम ये क्या कर रहे हैं, हम ये वर्ण ले रहे हैं, वर्ण को तो ही मिला रहे हैं। तो वर्णों का जो सार्थक समूह होगा, वर्णों का सार्थक समूह, वर्णों का सार्थकी समूह तो होगा, सार्थक समूह। तो सर देखिए एक चीज आप लोगों ने देखा, वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है, कमल। जैसे हमने इनको मिला के लिखा, अब भाई कमल शब्दों का सार्थक समूह क्या कहलाएगा, शब्दों का सार्थक समूह क्या कहलाएगा, शब्दों का सार्थक समूह कहलाएगा, अरे एक मिनट, हाँ
पद क्या कहलाएगा? शब्दों का सार्थक समूह कहलाएगा। कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? वाक्य क्या होगा कि वाक्य में पदों का क्रमवस्थित समूह कहलाएगा। क्रमवस्थित हम लोग क्रम से लिखेंगे तो क्रमवस्थित कहलाएगा। तो मेरे हिसाब से आप लोगों ने खूब पढ़ा होगा कि वर्णों का सार्थक समूह होता है कि सर शब्द का होता है, कि सर पद का होता है, कि सर वाक्य का होता है। तो मैंने आपको बता दिया कि वर्ण का होता है, शब्द का होता है और वाक्य का होता है। तो क्रिस्टल क्लियर हो गया सर कि वर्ण क्या होता है, सर शब्द क्या होता है, सर पद क्या होता है और सर वाक्य क्या होता है। भाई खूब पढ़ो, खूब मेहनत करो यार, मजा आएगी, है ना। उसके साथ हमें करना ये होगा कि हम लोग देखो, हम आपको सारा कंटेंट लाएंगे, ऐसा ऐसा कंटेंट लाएंगे आपको मतलब भौचक्के हो जाएंगे। हाँ यार, हमने अलंकार पढ़ा है, हमने संधि पढ़ी, हमने रस पढ़े, इतने ऐसे मतलब कि एक बार पढ़ोगे सब दोबारा अलंकार में फूल नहीं उगेगा। इतना अच्छे से हम आपको पढ़ाएंगे, एक चैप्टर पढ़ाएंगे दोबारा अलंकार में फूल ही नहीं उगेगा। कोई भी एग्जाम्पल है, कोई भी एग्जाम्पल ऐसे नहीं हम लोगों को मतलब छुड़ाने के लिए बोले बताओ अच्छा ये गाने में कौन सा अलंकार, तुमको ये तुम गाना बोलो अलंकार, मैं बताऊंगा। मतलब विष्णु श्रीवास्तव तो बताएगा और आपको भी बताना है, क्योंकि आप है ना कि आप लोग सदगुरु क्लासेस से जुड़े हैं और सदगुरु क्लासेस के परिवार के हिस्सा है और सदगुरु क्लासेस से आप पढ़ रहे हैं। तो अगर परिवार का हिस्सा होने के, बड़े भाई होने के नाते मेरा भी तो फर्ज बनता है कि आपको बिल्कुल क्या करना है, इसमें सब अलंकार रूपी क्या करना है, अलंकार रूपी खेत में कोई फूल नहीं होने देना है। ठीक है ना सर। अब हम लोग देखेंगे यमक। क्या देखेंगे सर? यमक। यमक अलंकार। यमक अलंकार। यमक अलंकार में सर क्या होता है? यमक अलंकार में होता है, यमक का मतलब होता है, सबसे पहले यमक का मतलब समझो। इस जो यमक का मतलब होता है, इस यमक का मतलब होता है जोड़ा। क्या होता है सर? जोड़ा होता है। जोड़ा मतलब युग्मक। क्या होता है सर? युग्मक, है ना, जोड़ा। अब देखो इसकी डिफिनीशन, अब देखो यमक, जैसे हमने डेफिनेशन किसकी लिखी? अनुप्रास की, तो आपको लिखना है क्योंकि आपके काम की यूपी बोर्ड में पूछा जाएगा। अब उसमें कंफ्यूजन होता है सर, पहचान, हाई स्कूल में सर पहचानने का तरीका आता है, तो मैं पहचानने का तरीका बताऊंगा कि सर कैसे हम कोई भी एग्जाम्पल पहचानेंगे। कैसे मान लो हमें डेफिनेशन नहीं है तो हम पहचानेंगे कैसे, हम पहचानने का तरीका भी बताएंगे। देखो इसकी होगी, जहां वाक्य या कथन में, वाक्य या कथन में शब्द एक से अधिक बार आए, शब्द एक से अधिक बार आए, अधिक बार आए तथा उनके अर्थ अलग अलग हों, तथा उनके अर्थ अलग अलग हो। ठीक, ये आपको लिखना है। सर एक काम करेंगे, अब आपका कंफ्यूजन होगा सर पहचानेंगे कैसे, तो समबार जो शब्द होंगे तो कैसे होंगे? शब्द कैसे होंगे? समबार होंगे। समबार। समबार का मतलब सर 2 बार हो सकते हैं, 4 बार हो सकते हैं सर, 6 बार हो सकते हैं सर, 8 बार हो सकते हैं। तो ये कैसे होंगे सर? समबार होंगे। पहचानने का तरीका होता है कि कैसे होंगे, शब्द समबार होंगे, यानी कि 2 बार भी हो सकते हैं सर, 4 बार भी हो सकते हैं, 6 बार। तो क्या होगा? जहां वाक्य या कथन में शब्द एक से अधिक बार है, शब्द एक से अधिक बार हो तथा उनके क्या हो, अर्थ अलग अलग हो, वहां कौन सा अलंकार होता है? वहां पे अलंकार होता है आपका यमक अलंकार होता है। अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं अलंकार के क्या होते हैं, कि जैसे कि हम कह सकते हैं, हमने एक एग्जाम्पल लिया, मान लो, देखो थोड़ा अच्छा एग्जाम्पल है तो हंसी आ जाएगी आपको, हम आपको एक क्रिस्टल क्लियर करेंगे। देखो सर, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, सजना है, सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए। तो देखो जब हमने सजना मुझे सजना के लिए लिखा, तो देखो सर इस सजना के मतलब क्या होता है? ये सजना जो है, ये, एक मिनट, वही हो गया। देखो इसका मतलब है श्रृंगार। क्या है? श्रृंगार। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है व्यक्ति। क्या है सर? व्यक्ति। ठीक है ना। देखो भाई 2 बार आ गए,
और एक से अधिक बार शब्द आ गए और शब्दों की, और देखो हमने क्या किया, जहां वाक्य में शब्द कैसे होने चाहिए सर, अलग, तो देखो सजना श्रृंगार, और इस सजना का मतलब क्या हो गया, व्यक्ति हो गया, ठीक है ना। अब देखो सर सजना का श्रृंगार मतलब हो गया, और सर दूसरे सजना का मतलब क्या हो गया, व्यक्ति हो गया। आप लोगों ने पढ़ा हुआ गया गया गया, ठीक है ना, तो हम लोगों ने देख लिया। अब देखो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं सर। दूसरा एग्जाम्पल हम लोगों ने क्या देखेंगे, जैसे हमने लिखा गया गया गया, ठीक है ना, गया गया गया। अब देखो जो ये गया है, एक ये गया है, एक ये गया है, देखो ये व्यक्ति है, क्या है, ये पर्सन है, व्यक्ति है, और सर ये गया है, ये आपका स्थान है, क्या है, स्थान है, और सर जो ये गया है, ये आपकी क्रिया है, क्या है, वर्ब है, ठीक है ना, गया गया गया। अब देखो दूसरा एग्जांपल हम लोगों ने तीसरा जैसे लेंगे, हमने लिखा ओ फिराक वाली, समझना, ओ फिराक वाली, ये मत समझना। देखो पहले हमारा सिद्धांत टॉपिक है कि हम आपको अलंकार समझाएं, उसके बाद आपको पेपर में कौन से लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। अब देखो आपको अगर थोड़ा और लग रहा हो तो एक एग्जांपल मैं और लिख दूंगा, जैसे तो वो भी जैसे पीपर पात सरस मन डोला, ये लिख सकते हो, तो हम आपको लिख देंगे कौन सा लिखना। अगर आपको पहले समझने का तरीका हम बता रहे हैं, हम लिखा ओ फिराक वाली, ये मत समझना, ये मत समझना कि मैं तेरी फिराक में हूं, ये मत समझना कि मैं तेरी फिराक में हूं, तेरी फिराक में हूं। वो फिराक वाली, ये मत समझना मैं तेरी फिराक में हूं, मैं उसकी फिराक में हूं, मैं उसकी फिराक में हूं जो तेरी फिराक में है, जो तेरी फिराक में है, ठीक है ना सर। देखो एक फिराक ये आया, दूसरा सर ये आया, सर तीसरा ये आया, सर चौथा ये आया, संभार आया। अब देखो इसका मतलब क्या है, ओ फिराक वाली ये मत समझना मैं तेरी फिराक में हूं, मैं तुम्हारे पीछे नहीं हूं, मैं उसके पीछे हूं, मैं उसके पीछे हूं जो तुम्हारे पीछे पड़ा है। तो ओ फिराक वाली, देखो मुंशी प्रेमचंद एक बात कहलाते हैं, मैं आपको बताता हूं थोड़ा। मुंशी प्रेमचंद अपने गोदान उपन्यास है, उसमें एक कैरेक्टर यानी चरित्र से एक बात कहलवाते हैं कि प्यार जो होता है वो सीधी सादी गौ नहीं है, खूंखार शेर है, शेर जो अपने शिकार पर किसी की छाया नहीं पड़ने देता है। कौन कहलाता है, मुंशी प्रेमचंद अपने उपन्यास, बहुत यथार्थवादी उपन्यास गोदान में कहलवाते हैं। क्या कहलवाते हैं सर, एक बार फिर सुनिए कि प्रेम सीधी सादी गौ नहीं है, खूंखार शेर है, शेर जो अपने शिकार पर किसी की छाया तक भी नहीं पड़ने देता। उसी के परिप्रेक्ष्य मैंने बताया है, ओ फिराक वाली ये मत समझना कि मैं तेरी फिराक में हूं, मैं उसकी फिराक में हूं जो तेरी फिराक में है, ठीक है ना सर। ये हम लोगों का एग्जाम्पल हो गया, हम लोगों के एग्जाम्पल ये हो गए। एक एग्जाम्पल हम लिखते हैं, हमने लिखा पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर पात सरिस मन डोला, ये लिख सकते हो पीपर पात डोला। एक ये हो गया भाई। एक एग्जाम्पल आप लोगों ने ये लिखा कि जैसे नभ में तारे हैं, जैसे नभ में तारे हैं, तेते तुम तारे हो, तेते तुम तारे हो, जैसे नभ में तारे हैं, तेते तुम तारे हो। देखो सर तारे और तारे, जैसे नभ में तारे हैं वैसे भी तुम भी मेरे पुत्र, तुम भी मेरे लिए क्या हो, तारा ही हो। जैसे नभ मतलब बादल में से तारे हैं आकाश में, वैसे तुम भी मेरे क्या हो सर, तारा हो। अब हम लोगों को अलग अलंकार पढ़ना है। हम लोग अगला देखेंगे अलंकार, हम लोग देखेंगे श्लेष अलंकार। देखो सर श्लेष का मतलब क्या होता है, सर श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ। क्या होता है श्लेष का मतलब, श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, चिपका हुआ। और अगर आपको मैं एक बात बताना चाहूं, छोटी सी ट्रिक, देखो मेरी बात में दिमाग क्लिक कर गई, मैं आपको छोटी सी ट्रिक बताता हूं, जगह है इसमें।
हाँ देखो, जैसे आपने ये लिखा x, ये लिखा y, ये लिखा y, फिर लिखा ये लिखा y। तो देखो y तो सर कॉमन आ रहा है, सब में सेम आ रहा है ना, ये बना लेना ये। लेकिन इसका भी अर्थ अलग होगा और इसका भी अर्थ अलग होगा और इसका भी अर्थ अलग होगा, समझे ना। जैसे ये वाई वाई वाई, इसके अर्थ अलग होंगे। देखो शब्द वाक्य की, सॉरी ये अनुप्रास है, एक मिनट बेटा गलत हो गया, अनुप्रास था ये। हमें बात करनी है किसकी, यमक की। हमें लगा कि वहां पे कौन सा है, हमें लगा वहां स्लाइड में थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। हाँ देखो, जैसे ये हम लोगों ने लिखा x y, जैसे लिखा ये y और ये y, तो इसके जो होंगे ये 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 क्या होंगे सर, सबके अर्थ क्या होने चाहिए, अलग अलग होंगे। तो सर कौन सा अलंकार होता है वहां पे, देखो सब वाक्य में शब्द एक से अधिक बार, देखो शब्द एक से अधिक बार आ रहा है, लेकिन सबके क्या अर्थ क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। तो वहां कौन सा अलंकार होता है, तो वहां पे आपका अलंकार होता है यमक। अब लोग क्या देखें, स्लेश। स्लेश का मतलब क्या होता है, चिपका हुआ। देखो स्लेश में क्या होता है, जैसे एक ही शब्द मान लो जेड आया, जेड, इस जो जेड के शब्द होंगे वो अलग, एक से मतलब एक ही शब्द के अर्थ अलग अलग होते हैं, एक ही शब्द के क्या होते हैं, अर्थ अलग अलग होते हैं। तो स्लेश में होता है। तो देखो जहां एक शब्द के, जहां एक शब्द के अलग अलग अर्थ हो, अलग अलग अर्थ हो, जहां एक शब्द की क्या होना चाहिए, अलग अलग अर्थ हो। तो देखो अलग अलग क्या होने चाहिए, अर्थ होने चाहिए। जैसे एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल मैंने लिखा चिर जीवों जोड़ी जुड़े, चिर जीवों जोड़ी जुड़े, जोड़ी जुड़े, क्यों न सनी गंभीर, क्यों न सनी गंभीर, को घटी ये वृषभानुजा, को घटी ये वृषभानुजा, वे हलधर के वीर, वे हलधर के वीर। सर हमने आपको बता दिया, इसका अर्थ समझाते हैं। इसका अर्थ क्या होगा भाई, इसका अर्थ देखो, चिरजीवों जोड़ी जुड़े, वो जो जोड़ी क्यों नहीं चिरजीवों तक, मतलब ये जोड़ी है वो चिर आगे लंबे समय तक क्यों ना आगे चलेगी, जिएगी, क्योंकि क्यों ना सने कभी, उसमें इतना जोड़ी में प्रेम है तो चिरकाल तक जोड़ी जो है वो क्यों नहीं आगे बढ़ेगी, क्यों ना लंबे जीवन जिएगी। तो चिरजीवों जोड़ी जुड़े, लंबे समय तक जो जीव जो जोड़ी जुड़े, जोड़ो साथ में रहे, क्यों ना सने कभी, क्योंकि उनमें क्या है, सने जो प्रेम है वो गंभीर है। को घटिए वृषभानुजा, देखो ये वृषभानुजा के सर दो अर्थ होते हैं, इस वृषभानुजा के दो अर्थ होते हैं, इस हलधर के दो अर्थ होते हैं। ये देखो क्या अर्थ होते हैं, लिख लेते हैं हम लोग। एक काम करते हैं, सबसे एक काम करते हैं, लिख ही लेते हैं। देखो वृषभानुजा, जो वृषभान है, वृषभानु धनजा, देखो वृषभानुजा का मतलब होता है कि वृषभान की पुत्री कौन, कौन, राधा। वृषभानुजा यानी कि वृषभान की पुत्र, और देखो ये क्या है, दूसरा अर्थ क्या होगा, वृषभान वृषभ धन अनुज, वृषभ धन अनुजा, यानी कि वृषभ मतलब बैल, बैल की जो बहन है वो किसको माना जाता है, सर गाय को कह सकते हैं, है ना। तो वृषभानुजा। अब दूसरे का सर अर्थ क्या हुआ, दूसरे का अर्थ हुआ हलधर के वीर। हलधर कौन, बलराम, हलधर कौन, बलराम के भाई, हलधर के वीर। हलधर के जो वीर बलराम कौन है, कृष्ण की बात चल रही है, और सर कृष्ण की बात चल रही है। और हलधर कौन होते हैं, हलधर जो हल को धारण करने वाला कौन होता है, जो हल को धारण करता है सर, बैल धारण करता है। समझे कि वे वृषभानुजा, चिरजीवों जोड़ी जुड़े, क्यों न सने गंभीर,
को घटी वृषभानुजा वे हल्लर के वीर। तो को घटी देखो दो अर्थ निकल रहे हैं, जहां एक शब्द के अलग अलग क्या होने चाहिए भाई, अलग अलग अर्थ होने चाहिए। तो देखो वृषभानुजा, वृषभानु की जो पुत्री है राधा और जो है कृष्ण, इनके बीच में प्रेम इतना प्रगाढ़ प्रेम है कि वो जोड़ी क्या होगी, आगे लंबे समय तक जिएगी। और दूसरा अर्थ क्या हुआ, दूसरा गाय है और क्या है ये बैल, इनकी जो जोड़ी भाई बहन की वो भी बहुत आगे बढ़ेगी। तो समझे दो जोड़ियों की बात हो रही, कौन कौन सी सर जोड़ी, गाय की और बैल की, क्योंकि गाय कौन है, वृषभानुजा, वृषभान धन यानी वृषभ धन अनुजा, अनुजा मतलब सर बहन, तो वृषभ धन, बैल की बहन कौन है, गाय। गाय की दो कंपटीशन चल रहा है सर, देखो इसमें ये हो रहा है, समझिएगा मेरी बात को ध्यान से, जो ये है गाय, ये गाय, इस गाय को इसके साथ कंपेयर किया जा रहा है, और सर जो राधा रानी है उसकी किसके साथ किया जा रहा है, उनके कृष्ण के साथ की जा रही है। तो ये जोड़ी लंबे समय तक क्यों नहीं जिएगी, बस यही तो बात चल रही, चिरजीवों जोड़ी जुड़े क्यों न सने गंभीर, को घटी वृषभानुजा वे हल्लर के वीर। आपके एग्जाम्पल हो गए। अब देखो आज का एक थॉट हम बोर्ड पे और लिख देते हैं, आपका टॉपिक हो गया क्या, पूरा हो गया आपका टॉपिक, ठीक है ना। तो है आपके रवैये की कमजोरी, रवैये की कमजोरी आपके चरित्र की कमजोरी बन जाती है, आपके चरित्र की कमजोरी बन जाती है। क्योंकि सर इसी बात पे ठीक ही कहा गया है कि इफ यू बिलीव इन योर सेल्फ एनीथिंग इज पॉसिबल, अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है तो सर सब कुछ पॉसिबल है। तो इसलिए आपके रवैया आपका क्या होना चाहिए, रवैया आपका बेटर होना चाहिए। और सर आपका लेक्चर पूरा हुआ, इसके बाद हम जो शेष अलंकार बचे वो शेष अलंकार पढ़ेंगे। अगर आपको इसमें कोई त्रुटि दिखाई पड़े तो भी कमेंट करिएगा, और आपका प्यार तो मुझे लगता है भरपूर मिल रहा है और ऐसे मिलता रहे तो मेरे लिए भी अच्छी बात है। और आप जैसा कुछ हो आप लोग कमेंट करिए, आप लोग बताइए, आपके एक प्रकार से आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन टाइप का मिलता है, ठीक है ना। तो आप कमेंट करिए। जय हिंद, जय भारत, जय दोस्तों।